पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायण समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीशङ्कराचार्यनमावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं। नारायणायखिलगुरो
नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद 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 जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय श्री सत्य सनातन धर्म की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्री बलभद्र महाप्रभु की जय श्री भगवती सुभद्रा देवी की जय श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की जय श्री शंकराचार्य भगवान की सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय संत समाज की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सूत जी महाराज जो भगवान वेदव्यास के पट्ट शिष्य हैं और इतिहास पुराणों के मर्मज्ञ मनीषी हैं, श्री नैमिषारण्य के पवित्र चक्र तीर्थ में और पृथ्वी के 88,000 महापुरुषों के बीच में श्रीमद् भागवत की कथा उनके कहने से शुरू कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पृथ्वी के 88,000 ऋषि भगवान श्री ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। व्याकरण शास्त्र में रिंग धातु होती है, रिंग गतव, गतिशीलता के अर्थ में, जिसके जीवन में निरंतर गतिशीलता, साधन की गतिशीलता, भजन की गतिशीलता, तपस्या की गतिशीलता, प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रगतिशील हो उसका नाम है ऋषि। पहली बात। दूसरी बात, तीनों कालों को देखने की जिसमें परम सामर्थ्य हो उसका नाम है ऋषि। जिसका मस्तिष्क गतिशील है, जिसका चिंतन मनन गतिशील है, वह भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख लेता है। श्रुतियों स्मृतियों पुराणों इतिहासों में यह बात कई प्रकारों से दोहराई है। भगवान वेद भी, पुराण भी, फिर शास्त्र भी और शास्त्रज्ञ मनीषी भी तीनों कालों को देखने वाले होते हैं, इसलिए उनकी महिमा सार्वकालिक होती है। श्रुतियों के उपनिषदों के गहन अनुशीलन तथ्य ज्ञान होता है कि जो इंद्रियाराम मनुष्य हैं, मोटे शब्दों में भोगी लोग, जिनके जीवन में लौकिक भोगों का ही वर्चस्व है, उन लोगों के लिए केवल एक दृष्टि होती है, उसका नाम है वर्तमान। वे केवल वर्तमान को ही देख सकते हैं। लेकिन जो योगी हैं, जो ऋषि हैं, जो तपस्वी हैं, वे तीनों कालों को देखते हैं। इसलिए सांसारिक लोग जो एक ही काल वर्तमान तक सीमित हैं, हम सब जितने सांसारिक प्राणी हैं, उनकी दृष्टि कितनी दूर तक है? वर्तमान तक। परिणाम क्या होगा यह सोचने के लिए हम ज्यादा समय नहीं देते। अनुभव क्या है भूतकाल का, इस पर भी विचार करने का हमारा कोई आशय नहीं होता।
वर्तमान के सुख को ही सुख समझने वाले सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि केवल वर्तमान काल तक सीमित होती है, लेकिन साधन को, भजन को, तपश्चर्या को, मनन को अपनी पूंजी समझने वाले तपस्वी मनीषियों, मनस्वी महात्माओं की बुद्धि और उनकी दृष्टि तीनों कालों को देखने वाली होती है। पृथ्वी के 88,000 मनीषियों ने एक साथ विचार किया कि अब घोर कलिकाल आने वाला है और युगों में भी धर्म और अधर्म में संघर्ष होता है, ये कोई नई घटना नहीं, लेकिन कलयुग में धर्म के अंदर ही अधर्म आ जाता है। समस्या ये है, साधनम भस्मतां गता लिखा भागवत में, कली दावा नले नाट्य साधनम भस्मतां गता। जितने साधन हैं उन समस्त साधनों को, धर्म के साधनों को कलयुग ने दावानल का रूप धारण किया और उन्हें जला दिया, भस्मीभूत कर दिया। तो ऐसी दशा में जब धर्म के साधन नष्ट हो गए, न शुद्ध जल है, न शुद्ध मिट्टी है, न शुद्ध मन है, न शुद्ध मस्तिष्क है, तो शुद्ध अनुष्ठान हो पाएगा क्या? और सारे कार्य यंत्रों के आधार पर हो गए। तो ऐसी दशा में जो प्रकृति की अत्यंत शुद्ध उपलब्धियों के आधार पर और परमात्मा को प्राप्त करने के साधन होते थे, वे साधन स्वाभाविक रूप से और संकट के दौर में आ गए। इसलिए कली दावा नले नाट्य साधनम भस्मतां गतः, जितने साधन हैं वे सब के सब जल गए। जब धर्म के साधन नहीं रहेंगे तो धर्म होगा कैसे, यह अक्षय प्रश्न है। और धर्म क्या है? सुख का साधन है। यदि धर्म नहीं होगा तो सुख नहीं हो सकता। दुनिया में जो प्राणी हमको आपको सुखी दिखाई देता है, उसके सुख का सबसे बड़ा रहस्य है उसके पीछे धर्म की पूंजी। आज भले वो पूंजी न दिख रही हो, लेकिन बहुत पहले उसने धर्म का साधन किया है। बिना धर्म के सुख नहीं हो सकता। मानस रामायण में गोस्वामी जी फटकारते हुए बोलते हैं, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। जो धर्म में रत नहीं है और वह यदि सुख चाहता है तो वह आदमी पक्का बेवकूफ है। मूढ़ माने एकदम बहुत भारी मूर्ख, मोहन। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। और जो धर्म में रत है उसके जीवन में सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मानस रामायण का बालकांड। भगवान वशिष्ठ के सामने श्री दशरथ जी महाराज जाकर उनके श्री चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान आपके अनुग्रह से 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। तो भगवान वशिष्ठ ने दृष्टांत दिया, सरिता जल जल निधिमः जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहिजान सुभाए। जैसे नदियों का जल स्वयं समुद्र में जाता है, समुद्र को न तो जल की जरूरत है न जल का अभाव है। समुद्र कभी नदियों का आवाहन नहीं करता कि आप हमारे यहाँ आइए, जल लेकर आइए, कभी बुलाता है क्या? यद्यपि ताहि कामना नाहि, समुद्र को जल की कामना नहीं है, लेकिन नदियां स्वभाववश समुद्र में ही जाकर मिलती हैं। उसी प्रकार तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, सुख और संपत्तियां बिना बुलाए, धर्मशील परिजाए सुभाए, स्वभावतः जाती। इसके पास जाती हैं, धर्मात्माओं के पास जाती। और कलयुग ने क्या कर दिया? सुख के साधन धर्म पर और धर्म के साधनों पर भी कुठाराघात कर दिया। अब संसार के लोगों के जीवन में परिणाम क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और ऋषि लोग देखते हैं कि हम तपस्या करेंगे और संसार के प्राणी, कोई रोएंगे, कोई चिल्लाएंगे, कोई पुकारेंगे, कोई परेशान होंगे, अच्छा लगेगा क्या? शांति का अनुभव होगा क्या? तो ऋषियों ने कहा कि पहले लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी से चलकर पूछें कि आखिर संसार को सुखी कैसे किया जा सकता घोर कलिकाल में भी, धर्म को बचाया कैसे जा सकता घोर कलिकाल में, प्रश्न है। लोग
पितामह श्री ब्रह्मा जी के पास परमर्षि गण पधारे। फिर से उनकी संख्या सुनिए, 88,000 ऋषि। श्री ब्रह्मा जी ने एक चक्र उनके आगे चलाया, कहा आप जाइए, मैं आपका समाधान करता हूं। महाराज कहाँ जाएं? कहा इस चक्र के पीछे पीछे जाइए। एक सज्जन पूछने लगे कि ब्रह्मा जी के चक्र का नाम क्या था? जैसे मान लो जिसके पास जो चीज हो सबकी नामावली वो तैयार कर रहे हैं। बहुत लोग नाम पूछने में ज्यादा जोर देते हैं। सुदामा जी के पिताजी का नाम जैसे उनके मित्र रहे, क्या मतलब कुछ भी नाम था। एक ने पूछा कि चक्र ब्रह्मा जी के पास जो था उसका क्या नाम है? भगवान के पास ही चक्र है, वो चक्र सुदर्शन है। नहीं नहीं, सबके पास चक्र है। श्री दुर्गा सप्तशती में जितने ध्यान है उसमें सब में चक्र मिले। खड्गम चक्र गदेश चाप परिणाम है ना, तो सब में आपको चक्र मिलेगा। ब्रह्मा जी के पास भी चक्र है। भगवान श्रीमन नारायण का जो चक्र है सुदर्शन, उनको चक्र राज सुदर्शन कहते हैं। वे चक्राणाम राजा, सभी चक्रों के राजा हैं। लेकिन श्री ब्रह्मा जी के पास और चक्र तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा चक्र है, उसका नाम है सृष्टि चक्र। ये संसार जो है ना, इसकी जो साइकिलिंग हो रही है और रिसाइकलिंग हो रही है बार बार, ये किसका चक्र है? ये ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी ने कहा चक्र के पीछे जाओ। ऋषि लोग चक्र के पीछे चलने लगे और वह चक्र इस पृथ्वी पर आकर गोमती नदी के तट पर गिर गया। गोमती नदी सबसे पुरानी नदी है। श्री गंगा जी तो बाद में भगीरथ जी की तपस्या से पधारी है, अन्यथा ये दिव्य लोकों में ही रहती थी। लेकिन भारतवर्ष में गोमती का नाम तब आता है जब स्वयंभू मनु शत्रुपा को भी तपस्या करनी थी, तो पहुंचे जाई धेनुमती तीरा। धेनुमती माने गोमती, उसके तट पर जाकर उन्होंने तपस्या की। पुरानी नदी और उसके तट पर श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेषित चक्र के आरे जो हैं वो वहीं अपने आप गिरने लगे। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने परमर्षियों से कहा था कि जहां चक्र के आरे गिर जाएं, समझना कि उस स्थान पर कलयुग का असर नहीं पड़ेगा। और चक्र के आरे अपने आप गिरने लगे। संस्कृत में चक्र के आरों को कहते हैं नेमि, और मूर्धन्य श बन गया शीर्ण होने के अर्थ में। शीर्ण माने गिरना। नेमि शीर्ण्यते यत्र। आचार्य श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के भाष्य में ऐसी व्याख्या की है। नेमि शीर्ण्यते, चक्र के आरे जहां अपने आप शीर्ण हो जाए उसका नाम है नेमिष। नेमिषम तत् नैमिषम, जो नेमिष है उसी का नाम है नैमिष। वहां अरण्य है, इसलिए उसका नाम हो गया नैमिषारण्य। तीर्थ वर्ग नैमिष विख्याता, बहुत विख्यात पुराना नैमिषारण्य प्रसिद्ध तीर्थ है। और वहीं पर चक्र के द्वारा जो तीर्थ का निर्माण हुआ, 88,000 ऋषियों ने उसी स्थान पर श्री नैमिषारण्य में तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या कैसी है? पहले वे यज्ञ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में विस्तार से उसका वर्णन है। नैमिषे निमिषं क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। सहस्त्र यहाँ अनंत का वाचक है, हजारों लाखों वर्षों के लिए। ऋषि लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। किस लिए यज्ञ करते हैं? कहा स्वर्गाय लोकाय, संसार के सभी प्राणियों को स्वर्ग मिले, यह दुनिया स्वर्ग बन जाए। कई भाव है। स्वर्ग में मानसक लोग ईश्वर को भी मानते हैं, और वेदांतियों के यहाँ ईश्वर बहुत ऊपर है स्वर्ग से। फिर भी कम से कम हमारी जो स्थिति है इससे अधिक बेहतर, उसका नाम है स्वर्ग। हम जिस दशा में हैं इससे बढ़िया हो जाए वही स्वर्ग है। तो उत्तरोत्तर श्रेष्ठता के लिए यज्ञ करते हैं। यदि श्रेष्ठ आचरण चाहिए, श्रेष्ठ सुविधा चाहिए, श्रेष्ठ स्थान चाहिए, तो साधन क्या है? यज्ञ। यज्ञ ही साधन है।
ऋषि लोग पहले योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, जप यज्ञ करते हैं। और त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरितमादनात्। यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद जो समय बच गया तो सत्कृतम सूतमासीना, श्री सूत जी महाराज को विराजमान कराया सर्वोच्च आसन पर और उनसे आदर पूर्वक प्रश्न पूछा। इसलिए प्रश्न पूछा, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जब हो जाए तो सभी यज्ञों का अर्थ समझ में आ जाता है। ज्ञान यज्ञ हो जाए बढ़िया से तो किसी अन्य यज्ञ की कमी आड़े नहीं आती, सारे यज्ञ स्वयं पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ किया। ऋषियों की सभा में सूत जी महाराज विराजमान हुए तो उन्होंने पहले बैठते बैठते उस आसन पर उन्होंने भगवान की स्तुति, उसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण हमारे यहाँ सिद्धांत है। घर से बाहर निकलते समय 4 बार भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, यह नियम है। इसको कहते हैं मंगलाचरण, मंगल का आचरण करना। 2 शब्द हो गए, मंगल और एक आचरण। मंगल कहते हैं भगवान को ही। श्रीमद् भागवत में, भागवत के 10वें स्कंद में यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं, जुड़वे पुत्र, उनका नाम है कमलार्जुन, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान ने उन्हें वृक्ष योनि से मुक्त किया तो उन्होंने प्रार्थना की, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। भगवान आप परम मंगल हैं। परम मंगल परमात्मा होते हैं और सामान्य मंगल जब परम मंगल के आने का समय हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कंस के भयंकर अत्याचार के बावजूद और जब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को प्रकलित की, अत्यंत एक भयावह उसके दृश्य के बावजूद जब भगवान को आना हुआ तो मही मंगल भूइष्ठ पुरग्राम प्रजातरा, मही माने पृथ्वी मंगल मांगल्यों से भर गई। तो मंगल माने भगवत तत्व, परम मंगल माने भगवान, और उनका आचरण करना, व्यवहार करना, स्मरण करना, उनके निकट हो जाना, इसका नाम है मंगलाचरण। मंगलम आचरणम। फिर से सुनिए, संस्कृत साहित्य में 3 बार मंगलाचरण करने का विधान है, चाहे पुराण इतिहास का साहित्य हो या परवर्ती आचार्यों का साहित्य हो। सबसे पहले आदौ, आदौ माने आरंभ में, आदौ मध्ये अन्ते मंगलम आचरणीयम, आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगल का आचरण अवश्य करना चाहिए। इसी तरह जीवन के आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगल का आचरण अवश्य करना चाहिए, ये नियम है। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा अनोखा ग्रंथ है जिसके आरंभ में ही 3 मंगलाचरण है। शास्त्रों में कहा कि आदौ माने आदि में, मध्य में और अंत में माने 3 बार मंगलाचरण अवश्य कीजिए। छांदोग्योपनिषद में हम लोगों को कहा है और महाभारत में कि 5 बार भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन 3 बार त्रिकाल संध्या तो आवश्यक ही है, 3 बार करते हैं। तो भागवत में कई बार मंगलाचरण है, लेकिन ग्रंथ के आरंभ में ही 3 आचार्यों ने